ये कहानी रोहन की है। उसके पापा के दोस्त और उनकी बीवी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर उनकी बेटी काजल अकेली रह गई। उसे कोई पालने वाला नहीं था, क्योंकि पापा के दोस्त की उनके परिवार से पटती नहीं थी। उनका परिवार उनसे कोई मतलब नहीं रखता था। रोहन के पापा अपने दोस्त की बेटी काजल को अपने घर ले आए। रोहन की मम्मी को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन वो पापा के आगे कुछ नहीं बोल पाईं और उन्होंने काजल को घर पे रख लिया। जब से वो आई थी, रोहन की भाभी और बहनें कोई काम नहीं करती और मज़े से सोती रहती। काजल छत पर बने चूल्हे पर 15 लोगों के लिए रोटियां बनाती तो उसकी हालत खराब हो जाती। रोहन भाभी से कहता कि उसके साथ हाथ बटा दिया करो, तो वो कहती, काजल हमें कोई काम नहीं करने देती। इतना सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैं खुद इन्हें काम नहीं करने देती हूँ। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी, तो रोहन ने सोचा काजल का हाल पूछ ले। काजल सबके सोने के बाद रोज छत पर चली जाती थी। वो जैसे ही छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि काजल तो उसके ही बड़े भैया के साथ। वो दोनों आपस में इतने खोए थे कि उन्हें उसके आने का पता ही नहीं चला। वो दोनों जुटे पड़े थे। काजल के माँ बाप अपने रिश्तेदार के यहाँ बस में जा रहे थे कि उनकी बस पलट गई। बस के मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। काजल के मम्मी पापा भी इसका शिकार हो गए थे। काजल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। काजल रोहन के बराबर उम्र की ही थी। वह 18 साल की थी और रोहन भी 18 साल का था। रोहन के मम्मी पापा उसे जिस दिन घर ले गए, उसने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और वो रोए चली जा रही थी। बार बार रोहन की माँ को गले लगाकर कहती थी कि आंटी, मुझे माँ पापा क्यों अकेला छोड़ कर गए। रोहन की माँ उसे तसल्ली देने लगी। रोहन की भाभी ने उसे खाना पानी जबरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम में इस कदर डूबी थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। उसे देखकर रोहन को दुख तो बहुत हो रहा था। रोहन उससे कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया था। रोहन के 2 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थीं। एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कुंवारी थी। रोहन की माँ उसकी दूसरी बहन के लिए रिश्ते देख रही थी। रोहन सबसे छोटा था। कुछ दिन तो काजल को सब तसल्ली देते रहे। उसके बाद फिर रोहन की भाभी काजल से कहने लगी कि इस तरह तो तुम हर समय परेशान रहोगी, तुम्हें अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। काजल कहने लगी कि मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रीता भाभी कहने लगी कि पढ़ लिख कर तुम्हें क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। रोहन की माँ कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर दी, अब दूसरी का भी मैं रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती थी, लड़की को तो बस घर के कामकाज ही करने आना चाहिए। काजल चुप हो गई थी, लेकिन उसे देखकर रोहन को महसूस हुआ कि जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। बहरहाल रोहन ने अपनी माँ से कहा कि आप उसे पढ़ने दें। अगर अंकल आंटी जिंदा होते तो ज़रूर उसे शिक्षा दिलवाते। उसकी माँ उसे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, और लड़कियों को पढ़कर कौन सा नौकरी करनी होती है। 10 पढ़ें, 14 पढ़ें या 16 पढ़ें, घर के काम ही करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों को नहीं पता। रोहन अपनी माँ की बात सुनकर चुप सा हो गया। धीरे धीरे करके सारे काम काजल करने लगी। रीता भाभी, गीता भाभी दोनों उस पर रौब जमाने लगी। एक कहती, काजल आटा अच्छे से गूँथो। दूसरी वाली कहती, अरे ऐसा करो, रोटी के साथ चावल भी बना लेना, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। उसकी बहनें कहने लगी कि शाम की चाय की जिम्मेदारी भी काजल के ऊपर ही डाल दीजिए, वह अच्छी चाय बनाती है। गर्मी शुरू हो चुकी थी और उनके यहाँ चूल्हा छत पर बनाया गया और दोनों टाइम की रोटी की जिम्मेदारी काजल पर ही थी। वह आटा गूँथ कर छत पर चली जाती, उसके बाद रोटी बना के नीचे आती तो खाना लगाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरे में चले जाते। उसके बाद वह सबके झूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री होती ही थी कि पापा उससे कहते, काजल बेटी चाय बना दे।
वो चाय का कप पापा को देती। रात के 12 बज जाते थे। फिर वो चूल्हा साफ करने छत पर चली जाती और 2-3 घंटे के बाद नीचे आती। उसकी हालत खराब हो जाती और चाल भी अजीब हो जाती। सब लोग तो सो जाते थे, पर रोहन पढ़ाई की वजह से जाग रहा होता था। उसके कमरे की खिड़की से छत का जीना दिखता था। वो सोचता कि काजल को चूल्हा साफ करने में इतना वक्त कैसे लग जाता है। फिर वो सोचता शायद थक जाती होगी तो छत पर ही आराम करने लगती होगी। काजल के नीचे आने के बाद वो सोने चली जाती थी और रोहन भी सो जाता था। सुबह जब रोहन कॉलेज जाने के लिए उठता तो काजल उसे नाश्ता बनाकर देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। एक दिन उससे कहने लगी कि अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। रोहन ने कहा, तुम क्या करोगी? तो उसने कहा कि तुम्हारे पास टाइम होता है पढ़ने का? वह कहने लगी, टाइम मैं निकाल लूँगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। रोहन ने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन रोहन की भाभी उसे 1 मिनट भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों का खाना तक काजल से कहती थी कि वो परोस कर ला कर दे। हैरत तो तब होती कि उसकी माँ भी उन्हें रोकती टोकती नहीं थी। एक बार रोहन की बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने काजल को देखा तो उसकी बहन की बजाय काजल का रिश्ता मांगने लगे। ये देखकर रोहन की माँ को बहुत बड़ा झटका लगा था और रोहन की बहन के गुस्से से माथे पर बल पड़ गए थे। वो काजल से बुरा भला कहने लगी और रोहन की माँ से कहने लगी कि ये जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। उसकी बहन उसकी माँ से कहने लगी कि माँ, जब तक ये इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। रोहन वहीं बैठा था। वो अपने नोट्स तैयार कर रहा था। पता नहीं क्यों काजल के साथ होने वाला बुरा व्यवहार रोहन से बर्दाश्त नहीं होता था। उसने कहा, अरे मेरे सामने तुमने खुद ही उससे कहा था कि चाय अंदर लेकर आ जाना, और अगर वह काजल को पसंद करके चले गए हैं तो तुम काजल पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? उसका ये कहना ही था कि उसकी बहन उस पर गुस्सा करने लगी। वो कहने लगी, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता वो काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। रोहन ने कहा, आखिर घर में जब कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं। रीता भाभी, गीता भाभी ने भी तो मेकअप करके रखा था ना। तो वो कहने लगी, तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो? तुम्हें इस लड़की का पता ही नहीं है। रोहन की माँ बोली, जब तक मेरी बेटी की शादी ना हो जाए मैं इस काजल की बच्ची की शादी थोड़े ना करूँगी। रोहन बड़े भाई कहने लगे, क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी शादी करने की? अरे 3-4 साल ऐसे ही इसे रहने दें, पहले घर के कामकाज तो अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों रोहन की बड़ी बहन भी प्रेग्नेंट हो गई तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे मायके भेज दिया। उसकी बड़ी बहन तो बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी। पानी तक काजल से अपने बेड पर ही मंगवाती थी। कहती थी, डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो और मैं यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ। पूरा दिन काजल घन चक्कर बनी रहती थी। कभी कोई आवाज़ लगाता तो कभी कोई आवाज़ देता। कभी रोहन की माँ कहती, मेरे पैरों की मालिश कर दो। कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी रीता भाभी कहती, काजल की बच्ची, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, तुमने अब तक रोटियां नहीं बनाई, बड़ी कामचोर हो तुम। हर वक्त सब काजल को बातें सुनाते रहते और काम भी करवाते रहते। एक बार रोहन सो रहा था कि रात में उसे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। वो उठकर बैठ गया। उसने देखा तो काजल की चारपाई खाली थी। सभी गर्मियों में आंगन में सोते थे। वो जब सिसकियों की आवाज़ से पता करते हुए छत की सीढ़ियों तक पहुंचा तो देखा कि वो किताबें अपने सामने रख कर रो रही थी। रोहन ने कहा, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? सोना नहीं है क्या? आंगन में सोया नहीं जा रहा था, किताब क्यों लेकर बैठी हो? वो कहने लगी, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सोचा थोड़ा पढ़ लूँ, लेकिन सर में दर्द और बदन में भी मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। उसने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो बहुत तेज बुखार में वो तप रही थी। रोहन ने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। वो कहने लगी, शायद यही वजह है कि मेरे शरीर में बहुत दर्द है। रोहन ने फ्रिज खोला और वहाँ से दूध का एक गिलास निकाला और उसे गर्म करके काजल को दे दिया।
ये देखकर वह उसे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी। फिर कहने लगी कि आंटी सुबह डांटेंगी कि दूध किसने पिया है। रोहन ने कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने दिया था, इस टाइम तुम्हें इसकी ज़रूरत है। रोहन ने उसे दूध पीने के लिए कहा और साथ में बुखार की दवा भी दे दी। वह दवा खाकर सो गई। सुबह सब काजल काजल आवाज़ लगा रहे थे। वह बुखार की वजह से उठ ही नहीं पा रही थी। रोहन अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। वह बार बार बर्तन धोते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था। तो वह कहने लगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना है ना। रोहन ने कहा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? कोई भी हमारे घर बीमार हो तो काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो? कि रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लिटा दिया। जब गीता भाभी ने ये देखा तो वो कहने लगी कि तुम इसे बिस्तर पर क्यों लिटा रहे हो? उसने कहा, भाभी आपको दिखाई नहीं देता काजल को इतनी तेज़ बुखार है। तो वह कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। रोहन ने कहा, जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी पड़ेगी ना। जब आपको बुखार होता है तो आप भी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हो। उसकी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी जुबान चलती है। इसके लिए तो रोहन ने कहा, जी हाँ। कुछ देर बाद ही रोहन की बड़ी बहन काजल को आवाज़ देने लगी। कहने लगी, काजल की बच्ची बहरी हो गई है क्या? मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती? मुझे नाश्ता बना कर दे। रोहन अपनी बड़ी बहन के कमरे में चला गया। वह बिस्तर पर लेटी लेटी फ़ोन पर अपने पति से बात कर रही थी। उसने कहा, अब आपको ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई है कि आप अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती? वो कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? उसने कहा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है। प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती हैं, बल्कि शादी के बाद ज़्यादातर तो औरतें प्रेग्नेंट ही होती हैं। तो घर के काम छोड़कर बिस्तर संभाल कर बैठ जाती हैं क्या? उसकी बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी, तुम्हारी ज़्यादा जुबान नहीं चलने लगी? चलो जाओ और काजल से कहो कि मुझे नाश्ता बना कर दे। रोहन ने कहा, वह आप लोगों की नौकरानी नहीं है। काजल को बहुत तेज बुखार है। आप लोगों को ज़रा भी एहसास है उस लड़की का? इतने में रोहन की माँ भी आ गई। वो कहने लगी, तुम्हें क्यों इतना एहसास हो रहा है? अरे सुबह मैंने उसे नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया था उसका। वह जरा सा बुखार पर बहाना बनाकर लेट जाती है और तुम ज़्यादा उससे हमदर्दी ना दिखाया करो, समझे ना। उसकी माँ उल्टा उसे ही डांटने लगी। रोहन की छोटी बहन जो उससे बड़ी थी, प्रिया, वो कहने लगी, माँ इसको ज़रा संभाल कर रखें, इसे बड़ी हमदर्दी हो रही है। काजल बड़ी चालाक है, कहीं उसे अपनी अदाओं में ना फंसा ले। रोहन घर में सबसे छोटा था, इसलिए उसकी बात की कोई भी अहमियत नहीं थी। बुखार में भी काजल से सारे काम करवाए गए, बर्तन, यहाँ तक कि चूल्हे पर रोटियां भी उसी से बनवाई गईं। रात को जब वह रोटी बनाने के लिए ऊपर गई तो थकान से चूर थी। बुखार से उसकी आंखों से बार बार पानी आ रहा था, या फिर शायद वो रो रही थी। ज़रूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी ज़िंदगी ऐसे जहन्नुम ना बनी होती। वो सोचने लगा कि अंकल आंटी तो उसका बहुत ख्याल रखते थे। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी काजल। रोहन एक बार अपने पापा के साथ काजल के घर गया था। उसे याद आने लगा कि अंकल आंटी काजल के कितने नखरे उठाते थे। रोहन को पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा था कि अब काजल के दर्द से उसे भी दर्द होता है। उससे काजल का रोना देखा नहीं जाता। रोहन का दिल अब काजल को पसंद करने लगा था। उसके मन में जो हमदर्दी थी काजल के लिए, वो प्यार में बदल गई थी। ये सोचते सोचते काफ़ी रात हो गई थी। सभी लोग सो गए थे। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी तो उसने काजल को छत पर जाते देखा। वो सोच रहा था, काजल की तबीयत ठीक नहीं है, ये फिर भी छत पर क्यों जा रही है। काजल के जाने के थोड़ी देर बाद उसने सोचा वो सो जाए। वो आंगन में चारपाई पे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे कुछ खटपट सुनाई दी। उसने देखा तो बड़े भैया चोरी चुपके धीरे से चारपाई से उठ रहे थे। उसके बाद उन्होंने इधर उधर देखा और वो भी छत पर चले गए। रोहन सोचने लगा, भैया इतनी रात को छत पर क्यों गए हैं। फिर उसने सोचा शायद गर्मी लग रही होगी,
और वो सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी और बार बार ख्याल आ रहा था कि काजल भी छत पर है और भैया को गर्मी लग रही थी तो वो चोरों की तरह छत पर क्यों गए। उसे बेचैनी सी होने लगी। उसने फैसला किया कि वो अभी छत पर जाकर देखेगा कि ये दोनों लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों से ये नोटिस कर रहा था कि काजल अजीब तरह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी और उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी और भैया काजल की शादी का विरोध भी कर रहे थे। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने गहरी ठंडी सांस भरी और छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने देखा कि काजल और भैया कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पूरी छत पर सन्नाटा पड़ा हुआ है। वह सोचने लगा कि आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। वह छत पर इधर उधर देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र छत पर बने स्टोर रूम पर पड़ी, जिसमें अंदर हल्की सी लाइट जल रही थी। वह स्टोर रूम के पास गया तो जैसे ही दरवाज़ा खोलने को हुआ, उसे स्टोर रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वह आवाज़ें सुनकर वह हैरान रह गया। वह आवाज़ तो उसके बड़े भैया की और काजल की थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों लोग स्टोर रूम के अंदर दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे हैं और ये आवाज़ कैसी आ रही है। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि काजल और उसके बड़े भैया इस तरह से एक साथ। तभी उसने दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखते ही उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसके बड़े भैया और काजल इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्हें उसके आने का एहसास भी नहीं हुआ था और उन्हें देखकर रोहन हैरान रह गया था। वह कभी नहीं सोच सकता था कि उसके बड़े भैया इस हद तक जा सकते हैं। रोहन ने अपने भैया को आवाज़ दी। उसे देखते ही काजल और उसके भैया चौंक गए। रोहन ने कहा कि भैया, आप यहाँ काजल के साथ, और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? आप लोग यहाँ पर ये सब किताबें लेकर क्या कर रहे हैं? रोहन के बड़े भैया बोले कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने आपको चोरी छुपे छत पर आते हुए देखा था। फिर कुछ देर आप नीचे नहीं आए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं देखने के लिए ऊपर आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर काजल को पढ़ाने के लिए आता हूँ। काजल को पढ़ने का बहुत शौक़ है और घर वाले उसे पढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं। घर में मैं सबसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे काजल पर बहुत तरस आता है और मैं चाहता हूँ कि वह पढ़ लिख जाए। इसीलिए मैंने उसकी शादी का विरोध किया था और कहा था कि 3-4 साल रुक जाओ, आराम से काम काज सीख ले, तब शादी करना। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं काजल को अच्छे से पढ़ाकर उसकी एक अच्छी नौकरी के लिए तैयारी करवा दूंगा। 12वीं तो वो पास ही है और इस 3-4 साल में काजल की नौकरी लग जाएगी और उसे यहाँ इस जहन्नुम से फुर्सत मिल जाएगी। मैं उसे इस नर्क से बचाना चाहता था। ये सब सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी सोच पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा करने लगा। वह तो सोच रहा था कि उसके भैया और काजल कुछ और ही कर रहे हैं। उसके बाद बड़े भैया नीचे चले गए। रोहन ने काजल से कहा कि मैंने नोटिस किया था कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी अजीब तरीके से लंगड़ा लंगड़ा के चलती हो। तो काजल ने कहा कि वो दरअसल एक दिन जब मैं रात को ऊपर छत पर आ रही थी तो अंधेरे में तभी मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से थोड़ा सा फिसल गई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर में मोच आ गई थी। इस वजह से मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। रोहन को ये जान के बहुत खुशी हुई कि उसके भैया काजल का भला चाहते हैं। कम से कम घर में कोई तो है जो काजल का अच्छा चाहता है। रोहन ने कहा कि चलो ठीक है, अब चल कर तुम सो जाओ और आराम करो। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। रोहन की छोटी बहन के लिए जो भी रिश्ता आता वह काजल को देखते तो काजल के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफ़ी अच्छे घर के रिश्ते उसके लिए आ चुके थे, लेकिन रोहन की माँ की जिद थी कि वह प्रिया से पहले काजल की शादी नहीं करेंगी। रोहन कहीं ना कहीं इस बात से तो खुश था, क्योंकि वो खुद काजल को पसंद करने लगा था और उसने सोच भी लिया था कि उसकी नौकरी लगने के बाद वो अपने पापा से काजल से अपनी शादी की बात करेगा। इसलिए रोहन और मन लगाकर पढ़ने लगा था। रोहन की बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। कुछ दिनों के बाद एक लड़के ने रोहन की बहन को भी पसंद कर लिया।
रोहन की माँ बहुत खुश थी और शादी की तैयारी में लग गई। सारी तैयारियां काजल ने की थी। उसके लहंगे तक उसने सिले थे, कपड़ों में कढ़ाई तक उसने करवाई थी। रोहन को उस बेचारी पर तरस आता था। अब तो उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ने लगे थे। चेहरे की रंगत भी उड़ गई थी, बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक उसके साथ ये जुल्म होना था। वो ये सब कुछ ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। दिन भर वो काम करती, फिर रात में पढ़ती भी थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। उसकी बहन की शादी भी हो गई थी। जैसे ही रोहन की पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ, उसकी नौकरी भी लग गई। उसके शहर से बस कुछ ही दूरी पर उसका ऑफिस था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर जाता था और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद ही रात तक वापस घर लौट आता था। एक बार जब वो घर पर आया तो उसकी माँ ने मिठाई उसके मुंह में डाल दी और कहने लगी, मुबारक हो, काजल का रिश्ता तय हो गया है। ये सुनकर उसे वह मिठाई जहर लगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसका हलक कड़वा कर दिया हो। रोहन अपनी माँ को देखने लगा और रोहन चुप हो गया। उसके बाद उसने अपना होश संभाला और पूछा, कैसा है लड़का? रोहन की माँ बोली, वो 55 साल का बूढ़ा है। उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा हैं और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए रोहन की माँ ने काजल का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। उस रात काजल स्टोर रूम में रो रही थी। रोहन भी बहुत परेशान था। जब वो स्टोर में गया तो वह उसे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, रोहन, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। रोहन ने कहा वो सुबह अपनी माँ से बात करेगा। काजल कहने लगी कि किसी भी तरह से मेरी ये शादी रुकवा दो, मुझे ये शादी नहीं करनी। सुबह जब ये बात रोहन ने अपनी माँ से कही तो वह उसे डांटने लगी। कहने लगी, तुम घरेलू मामलों से दूर रहो। उसने कहा, क्या बुराई और क्या कमी है काजल में जो उसका रिश्ता आपने एक बुढ़े से कर दिया है। वो कहने लगी कि अनाथ लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते होते हैं। अरे शुक्र करो कि इस बुढ़े ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछा और फिर उस बुढ़े को दहेज भी नहीं चाहिए। रोहन ने कहा, क्यों माँ, आपने दीदी लोगों की शादी तो बहुत अच्छे से की, फिर काजल की बुढ़े से क्यों? रोहन की माँ कहने लगी, तुम्हें क्यों इस लड़की से इतनी हमदर्दी होती है? अरे तुम्हारी बहनों के माँ बाप जिंदा हैं, इसलिए उन्हें दहेज दिया है। उनकी शादी धूमधाम से की गई है, लेकिन काजल के माँ बाप जिंदा थोड़ी हैं। रोहन ने कहा, काजल के हिस्से में आई हुई जमीन किसके पास है? उसके इस सवाल पर उसकी माँ ने उसकी शक्ल देखी। रोहन ने कहा, ज़रूर पापा के और आपके पास ही होगी। उसकी माँ कहने लगी, वह सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे। कितने सालों से वह हमारे घर पर खा पी रही है, रह रही है, सुकून की जिंदगी गुजार रही है, तो इसमें क्या खर्चा नहीं हो रहा है? ये सुनकर रोहन को अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। उसने कहा, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? काजल 2 रोटियां इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही है, वह भी आप उसको उसके बाप की कमाई से खिलाती रही हो। कितने अफसोस की बात है। उसने कहा, मैं बहुत दिनों से आप लोगों से एक बात कहना चाहता था, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था और अब वो सही वक्त आ चुका है, क्योंकि अब मैं नहीं बोला तो काजल की ज़िंदगी खराब हो जाएगी और मेरी भी। रोहन की माँ बोली, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे खराब हो जाएगी? रोहन बोला, मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ और इससे आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। ये सुनना था कि रोहन की माँ उसे डांटने लगी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी अनाथ लड़की से करने नहीं वाली। तभी रोहन के बड़े भैया कमरे में आ गए। उन्होंने उसकी सब बातें सुन ली थीं। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अगर आप सीधी तरह से नहीं मानी रोहन और काजल की शादी के लिए, तो मैं ज़बरदस्ती जाकर इन दोनों की शादी कोर्ट में करवा दूंगा, क्योंकि ये दोनों अब बालिग हैं। और ये बात सुन रोहन की माँ उसके भैया पर ही गुस्सा होने लगी। बोली, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। इसके साथ साथ भैया बोले, दिमाग हमारा नहीं, आप सब लोगों का खराब हो गया है। एक लड़की को नौकर बनाकर रख दिया है आपने, पर अब वो नौकर नहीं है। ये देखो काजल का रिजल्ट। काजल को एसएससी के जरिए नौकरी मिल गई है। उसकी माँ चौंक गई। बोली, उसको नौकरी कैसे मिल सकती है?
भैया बोले, वो बहुत मेहनती लड़की है, आप लोगों से छुपकर मैं उसे पढ़ाता था। दिन भर काम करने के बाद वो रात को पढ़ती थी और आज उसकी मेहनत सफल हो गई। भैया ने रोहन का हाथ पकड़ा और बोले, चलो मैं पापा से तुम्हारे और काजल के रिश्ते की बात करूँगा। भैया ने पापा से भी कह दिया। काजल और रोहन की शादी की बात कर ली। उसके पापा को इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। रोहन के पापा ने रोहन की माँ को राजी कर लिया। उसके पापा ने जब उसका रिश्ता काजल से तय किया तो वह हैरत से उसे देख रही थी। अब उससे बात नहीं करती थी, बल्कि उसे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने बाद उसके पापा ने उसकी शादी काजल से कर दी। शादी की रात काजल बड़ी नर्वस थी। वो ये कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? शायद तुमने हमदर्दी के नाते ये कदम उठाया है। रोहन ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत दिनों से मोहब्बत करता था, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था और तुम बहुत अच्छी हो। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि पापा ने मेरी और भैया की बात रख ली। वो कहने लगी, अगर पापा ना मानते तो तुम क्या करते? उसने कहा, उन्हें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता और अगर फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कोर्ट ले जाता और शादी कर लेता, फिर सबको मानना ही पड़ता। उसकी बात सुनकर पहली बार वह हंसी थी। उसने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वह कहने लगी, क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? रोहन ने कहा, बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वो कहने लगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। जानते हो भाभी क्या कह रही थी? कह रही थी कि अब तो काजल हमारे घर में ही रहेगी, सारी ज़िंदगी हमारी खिदमत करेगी और रोहन शहर में नौकरी करेगा। मैंने कहा, जो कहते हैं वह उन्हें कहने दो, हम तुम तो फुर्र होने वाले हैं। वो बोली, क्या मतलब? रोहन बोला, भैया ने बताया था तुम्हें एसएससी का एग्ज़ाम तुमने पास कर लिया है और बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में नौकरी होगी और मैंने पापा से भी बात कर ली है, हम तुम बहुत जल्द शहर चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद रोहन काजल को अपने साथ शहर ले गया। वह बहुत खुश थी। उनका छोटा सा घर था जिसे काजल ने बड़े प्यार से सजाया था। उससे कहती कि रोहन, तुमने और भैया ने मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया है। भैया ने मुझे पढ़ाया, अपने पैरों पर खड़ा करने लायक बनाया और तुम्हें मुझे अपने प्यार के काबिल समझा। लेकिन सच तो ये था कि खूबसूरत तो काजल ने रोहन की ज़िंदगी को बना दिया था। वह उसका बहुत ख्याल रखती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों मिलकर घर के काम करते थे। रोहन काजल को उसके ऑफिस छोड़ते हुए अपने ऑफिस जाता और शाम को उसे उधर से लेते हुए वापस घर आ जाता। दोनों मिलकर पैसा भी कमाते और घर के काम भी मिलकर करते। दोनों का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। दोस्तों, किसी भी इंसान का हद से ज़्यादा शोषण करना इंसानियत के लिए बेहतर नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना सबका अधिकार है। अगर पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो दोनों को घर के काम भी मिलकर करने चाहिए, जिससे किसी एक पर काम का बहुत अधिक बोझ ना पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।